हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और सबकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही है, प्रॉफिटेबल चल रही है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं स्पेशल क्लास, क्योंकि हमारे बहुत सारे ट्रेडर मित्र ऐसे हैं जो लोग जॉब करते हैं, उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। तो आज का मोस्टली जो हमारा टॉपिक है वो सारा बेस्ड है स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे था। आज मैं आपके लिए एक बहुत स्पेशल स्टडी शेयर करने वाला हूँ, जिसका यूज़ करके आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल पाओगे। हम लोग इसमें एक ऐसा स्ट्रेटजी यूज़ करने वाले हैं जिसमें रिस्क रिवार्ड हमको बहुत ही अच्छा मिल रहा है। इसमें हमको रिस्क रिवार्ड 1:5, 1:6, 1:8 मिल रहा है दोस्तों। और ऐसा ट्रेड अगर आपको मंथ में 1 से 2 बार भी मिलता है तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, और चाहेंगे तो किसी भी कैपिटल पे आराम से 8 to 10% का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। नॉर्मली दोस्तों, जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारा रिस्क रिवार्ड छोटे टाइम फ्रेम पे 1:2 रहता है। तो उसमें हमारा 60 to 70% अगर विनिंग रेशियो रहेगा तभी हम प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। लेकिन अगर हमारा रिस्क रिवार्ड दोस्तों अगर 1:5 है, या 1:5 से ज़्यादा 1:6, 1:8 है, तो दोस्तों सोचिए हमारा केवल 1 से 2 ट्रेड, मतलब अगर 20% भी अगर हमारा सही डायरेक्शन में ट्रेड जा रहा है और 8 ट्रेड अगर हमारा गलत जा रहा है, तो भी हम दोस्तों प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो आज का जो अपना ये क्लास है, लाइव क्लास सेशन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कोई भी वीडियो के पार्ट को स्किप मत कीजिए और पूरे वीडियो को कंटिन्यूअसली देखिए, और उसमें बहुत सारी चीज़ अच्छी अच्छी चीज़ जो बताई गई हैं उसको नोट डाउन कीजिए और अपने ट्रेडिंग रूल में अप्लाई कीजिए। और मैं वादा करता हूँ दोस्तों, अगर आप इसको यूटिलाइज करेंगे अपने ट्रेडिंग स्किल में तो श्योर से श्योर आप जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अगर बहुत दिनों से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और अपने प्रॉफिट लॉस के झंझट में फंसे हुए हैं, नहीं आपको पता चल पा रहा है कि मैं प्रॉफिटेबल कैसे बनूं, सम टाइम आपको प्रॉफिट हो रहा है फिर थोड़ा लॉस हो जा रहा है, आप वापस वहीं पे आ जा रहे हैं, तो ये अगर आप मेथड यूज़ करते हैं, इस मेथड में आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा ट्रेड, मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ ही ट्रेड आपको मिलेंगे। हम लोग अपना सिल्वर और नेचुरल गैस का देखते हैं क्या होने वाला है अगले वीक में, ठीक है? हम लोग चलते हैं और नेचुरल गैस को और सिल्वर को देखते हैं कि अगले वीक में क्या क्या होने वाला है। तो कोई भी हम लोग चार्ट पहले देखना, तो ये दोनों का जो फ्यूचर है ये दोनों तो इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है। तो हम लोग इंटरनेशनल मार्केट से रीड करते हैं, क्योंकि वो चार्ट चलता है कंटिन्यूअस, तो उसमें बेटर प्रोजेक्शन मिलता है। तो सिल्वर का हम लोग XAG USD वाला जो है इसका चार्ट खोलेंगे और हम लोग करते हैं थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस, ठीक है ना, क्या होने वाला है। और हमारा क्या एंट्री था सिल्वर में रात में, तुम रात में देखे नहीं, रात को एंट्री था सिल्वर में, तुम गौर नहीं किए। कल रात में सिल्वर में हम सेल में हम बैठे हैं सर, एक लॉट से। तो फिर नुकसान होने वाला है तुमको। ये तो बाई साइड का है कॉल। रतिया में बढ़ गया। हाँ, हम तो फिर देखे बाद में ना सर, अब शुक्रवार था, निकल भी नहीं पाए। नहीं तो तुम्हारा सेलिंग का तो कहीं बनाया ही नहीं था। से तुम्हारा सेलिंग का कहाँ बनाया था कि तुम सेलिंग करने लगे थे? हम ये नहीं समझ में आ रहा है। तुमको हम कब से कह रहे हैं कि बाई होगा, बाई होगा, रेसिस्टेंस से तुरंत नहीं गिरेगा, बोल रहे हैं तुमको, कंटिन्यूअस बोल रहे हैं। तुम इस कैंडल में, किस कैंडल में तुमको लग रहा है कि गिर रहा है? ये पहले बताओ तो। तुम काहे सेल किया? सेल करने का कोई वजह है? बताओ क्यों सेल हाँ करेंगे सर, हम लोग? आवरली पे बजा था, आवरली। कहाँ पे सेल करेंगे भाई? लेकिन बजा नहीं निकल गया। कहाँ पे सेल किए थे? कितना पे सेल किए थे? हाँ, हम किए थे 77,480, मतलब 500 के आसपास। 77,500 पे सेल किए हैं। 77,500 चल रहा है सर। तो सेल क्यों किए थे ना? सेल इस कैंडल पे किए थे, कितना बजे सेल किया हुआ है? वही लमसम सर, मान के चलिए ना, वो कैंडल बनने के बाद ही मतलब साइडे पर थे तो देखे हम कुछ। नहीं तुम्हारा एंट्री कितने बजे है ये मैटर करता है। 3 बजे है क्या एंट्री तुम्हारा? 3 से 4 बजे के बीच में है क्या ऐसे एंट्री? देखो 3 बजे। हाँ, वही वही कैसे पता चलेगा? लमसम ऐसे सर, रेड एक कैंडल पे हम लिए। नहीं तो रेड कैंडल पे तो भाई ये कोई कैंडल नहीं ना है दोस्त। तुमको तो बार बार हम बता रहे हैं कि एक रेड कैंडल पे एंट्री नहीं होता है। कोई भी लेवल टूटने दो उसके बाद एंट्री होता है। कोई भी लेवल टूटने दो उसके बाद एंट्री होता है। बार बार अब इसमें आप लेवल कहाँ देख रहे हैं बताइए? ये जो ग्रीन वाला है ना, ग्रीन है, ठीक है। ये ग्रीन के बगल में रेड बना, एक रेड कैंडल पे तो होगा नहीं एंट्री। दूसरा रेड कैंडल अगर बनेगा तब तो जाके कवर करेगा, ठीक है, कवर करेगा। इसका लो पे ना सेलिंग होगा कोई। अब यहाँ से जब दोबारा कैंडल यहाँ से जाके टच कर दिया तो गेम यहीं पे ओवर हो गया ना दोस्त। यहाँ पे कहीं कुछ पोजीशन ही नहीं है।
कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाना चाहिए था। फिर यहाँ पे तो कोई जब रिजेक्शन नहीं आ रहा है, रिजेक्शन हम सोच लिए मान लो, ऐसे नॉर्मली तो पहले बेचना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी कैंडल बनेगा ना, कैंडल बनने देने का इंतजार करना है, ठीक है, कैंडल बनने देने का इंतजार करना है। और पहले भी हम बताएं, जब आरएसआई एबव रहे 60 के ऊपर ना, तो ये दिमाग में रखना, बहुत कम मार्केट रहेगा कि रेसिस्टेंस ब्रेक कर नीचे जाता है, वो पक्का ब्रेकआउट ही होने वाला है। तुम लोग को बार बार समझाते हैं, आरएसआई पे ध्यान दो, आरएसआई पे ध्यान दो। 60 के अब चल रहा रेसिस्टेंस पे, मतलब तुरंत नहीं गिरेगा, या तो डबल टॉप बनने का इंतजार करो, ट्रिपल टॉप बनने का इंतजार करो, आरएसआई का थोड़ा पावर नीचे आने दो, तब सेल मारो ना। तुरंत तुरंत क्यों सेल मार देना है? जब हम आओ, सबसे पहले बताएं 50 EMA से जब ऊपर चल रहा है, 50 EMA तुमको बताएं, 50 EMA पर टच ही नहीं कर रहा, तो कितना बुलिश है तुमको पहले से पता है, फिर सेल क्यों मार रहा हो? टूटने दो ना ये लेवल, ये लेवल टूटने देता है 73,970, उसके बाद फिर पूरा गैप मिलता है ना नीचे का, फिर आराम से सेलिंग मारते हैं ना 700, 800, 1000, 200 हजार पॉइंट के लिए। तो ये 50 EMA के एक तो ऊपर चल रहा है, इतना बुलिश है। कल का हमारा दोनों ट्रेडिंग ऑन है सर, दोनों में लॉस हो रहा है। कारण है नेचुरल गैस में हम बाई किए हैं, क्योंकि 11:30 बजे के आसपास। तो वो तो जाएगा, वो कंसोलिडेट करके नेचुरल करके तो जाएगा, नेचुरल वाला अभी देखते हैं। तो ये सिल्वर में तो सेल तो कभी था ही नहीं। सेल होने के लिए तो पहले बताएं कि सेल होने के लिए कंडीशन पहले देखो, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा मत सेल करो। कमजोरी अगर होगा ना तो इसके नीचे ही क्लोजिंग के बाद कमजोरी आएगा। हाँ, पीछे बहुत सारे चार्ट देखे ना सर, इसके नीचे ही देता है। सही ना, जब तक इसके नीचे नहीं जा रहा है तब तक सेलिंग का प्रेशर नहीं बन रहा है, तो इसके ऊपर तो कभी सेल मत करो, क्योंकि ये सपोर्ट ले लेके ऊपर जाते चले जाएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा और बायर का प्रेशर ऊपर तरफ से जाएगा। और जब आरएसआई 60 के वक्त चल रहा है तो एकदम क्लियर रहो कि नहीं, तुरंत तो अब नहीं डाउन गिरेगा। आरएसआई थोड़ा थोड़ा कमजोर होते होते इंतजार करना है वहां पे। अब यहाँ पे मान ला, यहाँ पे ब्रेक होता, मान ला कैंडल पे हम लगा दी, यहाँ से ब्रेक हुआ, ठीक है, हम इसका 1:2 टारगेट लगा के बैठे, हाँ, यहाँ तक आएगा कि चलो अब यहाँ से आया नीचे, वापस जब ऊपर जा रहा है तो कॉस्ट टू कॉस्ट में निकलो ना, काहे को बैठे रहना है। सेलिंग जहां हमारे निकले, या तो उसे 150 पे निकल जाइए, क्योंकि ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस पे घुमा नहीं तो थोड़ा सा ऊपर जाके थोड़ी घूम जाएगा। अब ये भी तो देखो, यहाँ से कहीं भी हायर लो लोअर लो नहीं बनाया, एक लोअर लो तो बनने देकर इंतजार करो। लोअर हाँ सर, गलती हुआ। गिरना रहेगा तो डबल टॉप जरूर बनाता ही है, वो धीरे धीरे गुजू करके बनाएगा जरूर, या तो तुरंत नहीं गिर जाता, तुरंत कब गिरेगा, जब पहला कैंडल से दूसरा कैंडल बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तब तुरंत गिर सकता है। एक कंडीशन है, बहुत बड़ा कैंडल बन जाए ऊपर टॉप पे तो चांस है कि गिरेगा। फिर भी लेकिन एक अटेम्प्ट देता है, एक दोबारा जाके टच करेगा ही करेगा ऑर्डर री एंट्री के लिए, क्योंकि अगर जब तक सेलर प्रेशर नहीं आएगा मार्केट गिरेगा नहीं। अब मार्केट जब सेलर प्रेशर में धड़ से गिरता है ना, दोबारा रिटेस्ट करने जाता है, पेंडिंग ऑर्डर लेने जाता है, अब फिर वहां से गिरता है, तो वही लोअर लो पॉइंट बनाता है। यहाँ लोअर लो पॉइंट नहीं बनाता, चाहता तो नो प्रॉफिट नो लॉस में भी निकल सकता था, या तो 150 के लॉस में भी निकल सकता था कि हाँ भैया अब ट्रेंड घूम गया, तुरंत 50 EMI टच भी नहीं किया, पहले ही घूम गया चार्ट। है कि कोई डोजी कैंडल बनाता तब दो, डोजी कुछ नहीं बना रहा है, इसका मतलब बायर तुरंत एक्टिव हो जा रहा है, उसको डिस्काउंट मिला तुरंत ले लिया। हैमर रेड में हैमर बनाती है, रेड में हैमर बना दिया। और ये हैमर नॉर्मल नहीं बना है, ये पुराना सपोर्ट के जैसा काम किया। देखो ये पुराना जो यहाँ पे है ना, ये किया था ना गुजू इतना दूर तक, ये उसका सपोर्ट लिया, ये देखना पड़ेगा चार्ट पे, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो रहा है, मतलब ये मजबूती ले रहा है। और इससे ज्यादा छोटा में ही मजबूती, इससे ज्यादा तुमको इंटरनेशनल देखना है। इंटरनेशनल देखोगे तो क्लियर दिखेगा तुमको। इंटरनेशनल तुमको बार बार बताया कितना बजे का चार्ट है। अगर यहाँ पे तुम सेलिंग किए होते, यहाँ देखो बड़ा इनगल्फिंग बन गया है, यहीं पे बना है, 6 बजे ही बना है, 6:30 से 7:30 में। यही इंटरनेशनल में, नेशनल में बना होगा 6:30 से 7:30 में, जो हैमर बना होगा, देखो वही है ना। तो ये दिखा रहा है इंटरनेशनल क्लियर कि भैया इतना बड़ा इनगल्फिंग बन गया, देखो तो निकल सकते थे। और इंटरनेशनल में रेसिस्टेंस क्रॉस कर गया है,
हाँ हाँ और क्यों जाएगा ऊपर ये और बताते हैं ऊपर क्यों जा रहा है, उसका लॉजिक बताते हैं। डेली में चलो, डेली का टारगेट कहाँ आ रहा है? डेली का टारगेट है, हाँ सर दिख रहा है? अभी डेली से पहले वीकली चलो, तब समझ अभी में नहीं आएगा तुमको। खोलेगा तो नहीं। वीकली में दिख रहा है, वीकली दिख रहा है। खोलेगा तब ना सर। हाँ अब पता वीकली में दिख रहा है। हाँ हाँ सर हाँ बिजली का इनगुल्फिंग सर। हाँ, वीकली का इंगुल्फिंग दिख रहा है, वापस रिटेस्ट करने आया है, हाँ वापस पेंडिंग ऑर्डर हाँ लेने आया है उसका इनगुल्फिंग का। जहां पे जो कैंडल ढक रहा था वहीं पे पेंडिंग ऑर्डर कोई भी मारेगा ना, कि इसका क्रॉस हो हाँ तो वहां सर पे हमारा बाई हो जाए। ये वीकली पे चल रहा है, हाँ हाँ ये वीकली पे 1:2 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है 26 रुपए पे, ये वहीं जा रहा है। पुराना जो हाई मारा है, देखो पुराना हाई यहीं से गिरा था, यहीं पे ही जा रहा है। हाँ हाँ तो हम लोग का ये मिस नहीं हो रहा है कि टारगेट आवरली पे छूट जा रहा है, हम लोग का एंट्री आवरली पे भी छूट जा रहा है, डेली पे भी छूट जा रहा है, वीकली पे भी छूट जा रहा है, हर जगह तो एंट्री दे रहा है, ले नहीं पा रहे हैं, देर से देख रहे हैं। आवरली पे तुमसे ऑर्डर मिस हो जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। डेली पे मिस हो जा रहा है, ये बड़ी बात है कि रात में भी तुम नहीं देख रहे हो कि ऑर्डर कैसे एक्सिक्यूट हो रहा है। अब इसको डेली पे लेके चलते हैं, देखो कैसे ऑर्डर हुआ है। पहला तो रहेगा कि ये किस दिन का है, हाँ 13 नवंबर का है, तो 13 और 7 कितना, 20 या 21 को एंट्री हो जाना चाहिए। हाँ 20 को 20-21 को अगर एंट्री नहीं हुआ तो दोबारा एंट्री दिया है डेली टाइम फ्रेम पे। दोबारा कब आकर रिटेस्ट किया है? 20 तारीख को बराबर, क्योंकि ये फ्राइडे को ही ना बंद हुआ होगा। फ्राइडे को जो तुम्हारा है ये तुम्हारा हुआ है, थर्सडे को ही क्रॉसओवर हुआ है, थर्सडे को नहीं सॉरी वेडनेसडे को। ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, यही ग्रीन कैंडल में तुम्हारा क्रॉसओवर हुआ है, दिख रहा है? ये वाला जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है, ये दूसरा वाला, इसी में तुम्हारा क्रॉस किया है रेंज। तो इसमें तुम्हारा बाई होना चाहिए था बुधवार को 15 नवंबर को वीकली पे, लेकिन वीकली पे इस पे बाई नहीं किए किसी भी कारणवश। तो फिर घूम के 20 तारीख को डेली पे एंट्री दिया, दूसरा वाला जो रेड कैंडल था उस पे आया, रिटेस्ट किया, पेंडिंग ऑर्डर लेके गया, वापस देखो वहीं से टकरा के गया है। रेड कैंडल ये वाला जो है, इसका जो डंडी है देखो वहीं से टकरा के गया। तो 20 को दोबारा एंट्री दिया डेली पे, और जो वीकली का टारगेट है, डेली का टारगेट समझो कि 4 गुना 5 गुना हो गया। तो अगर आवरली पे पकड़ ले तो हो, ये तीनों टाइम मशीन एक साथ चल रहा है, आवरली, डेली और वीकली, तीनों टाइम मशीन को अगर एक सेट में मिला के अगर कोई ऑर्डर मार दिए तो एक ही ऑर्डर 1:10 देगा या 1:25 देगा, पूरा गेम का ओवर एक ही बार में। ये 3 टाइम मशीन अलग अलग चल रहा है, ये 3 टाइम मशीन को जो सेट करना जान गया समझो कि बहुत बड़ा प्रो ट्रेडर बन जाएगा। एक एंट्री मारेगा आवरली पे, उसका रहेगा सब 500 का, लेकिन वो टारगेट बुक करेगा कहाँ, वीकली पे जाके। सोचो जिसका ऑर्डर अगर यहाँ हुआ होगा डेली पे एंट्री नीचे वाले पे 22,337 पे, ठीक है, वो ऑर्डर कहाँ तक जाएगा अंदाजा लगा। अगर ये 22,337 पे अगर कोई ऑर्डर मारा होगा डेली पे, ठीक है, उसका जब ये वीकली टारगेट आएगा तो कितना आ जाएगा, 1:8 आ रहा है ना, 1:8। वो जो नीचे हैमर जो बना पिलवार में, हाँ, अब इसको आवरली पे लेके चलते हैं। अगर आवरली पे इसमें, अब इसमें अगर आवरली पे अगर हम लोग एंट्री करता है इसमें, ठीक है, अगर हम लोग डेली पे नहीं करके अगर आवरली पे एंट्री करता है ये जगह पे, देखते हैं आवरली पे क्या मिल रहा है कैंडल। देखो क्या जबरदस्त कैंडल मिला है, देख रहा है, इतना देर की कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है। मतलब यहाँ पे एंट्री हो सकता था, मतलब इसको चाहोगे तो और सिकुड़ा के यहाँ तक ला सकते हो। एग्जैक्ट आवरली पे एंट्री इधर होगा कहीं, मतलब 1:12 मिलेगा सीधे सीधे तुमको। आवरली पे एंट्री ले लिए तुम, उस दिन डेली में कंफर्म हो जाए। नीचे नहीं लेंगे, नीचे तो आवरली पे मिल गया सर। ये जोन जब तक ब्रेकआउट नहीं हो कैसे ले लेगा। सेफ्टी में जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था हमेशा रेंज ब्रेकआउट होने दो, जब ये ब्रेकआउट करेगा तभी एंट्री होगा। ऐसे नहीं नीचे कोई कैंडल बनने पे ऐसे नहीं एंट्री हो जाएगा सीधा सीधा। जब मार्केट ठहर रहा है तो ब्रेकआउट होने दो।
लेबल लगा के छोड़ता है ना भाई। जो प्रो ट्रेडर है वो ऐसा नहीं देखता, कैंडल बनने पे निचले कैंडल के ऊपर 1-2 रुपया लगा के छोड़ देता है कि यहाँ आएगा तो ब्रेकआउट हो ही जाएगा। ये ग्रीन जब यहाँ पे रीजन नीचे गया, फिर डोजी बनाया, डोजी के बाद जब बड़ा ग्रीन बनाया तो समझ जाता है कि अगला कैंडल होगा ब्रेकआउट। वो लेबल लगा के छोड़ देता है। ये हाई पे जितना ये कंसोलिडेशन एरिया है, इसके हाई पे लेबल लगा के छोड़ देगा वो 22 रुपया 16 पैसा पे, ये 22 रुपया 17 पैसा पे 5 रुपया ऊपर लगा देगा, 50 रुपया ऊपर लगा देगा, क्या फर्क पड़ता है। जितना कैंडल का है उसके 50 रुपया ऊपर लगा दो ना, क्या फर्क पड़ता है। अगर उसको गिरना रहेगा तो ऊपर नहीं आएगा उतना ऊपर, वो ऐसा नहीं कि उतना ऊपर आके फिर वापस नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर गिरना रहेगा, कंसोलिडेट कर रहा है तो वापस नीचे ही चला जाएगा, वो नहीं घूमेगा ऐसा कि तुम्हारा 100 रुपया ऊपर आएगा, टच करेगा फिर जाएगा नीचे, ऐसा नहीं होने वाला है। वो यहाँ पे ऑर्डर लगा छोड़ देगा 50 रुपया 100 रुपया, और यहाँ पे नहीं भी छोड़ेगा तो ये तो जोन है ही, यहाँ के ऊपर जब कंसोलिडेट करते तब तो लेगा ही लेगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर यहाँ नहीं भी लिया तो यहाँ जाके तो पक्का लेगा, क्योंकि ये लोअर लो बनाते हुए आ रहा था। अब यहाँ से लोअर लो से हायर लो बना रहा है, और हायर लो पे जाके कंसोलिडेट किया पूरा एक दिन कंसोलिडेट किया है हायर लो पे। देख रहा है यहाँ से लाइन से कितने कैंडल हैं, 12-15 कैंडल, पूरा एक दिन यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। अब तब जाके एंट्री बूम। तो यहाँ पे भी अगर एंट्री लेगा तो 1:8 मिल रहा है, और जो नीचे पकड़ लिया सुपर प्रो ट्रेडर रेंज ब्रेकआउट के बाद, यहाँ लिया था आवरली के लिए ही, लेकिन 1:2 लेंगे। लेकिन जब कैंडल अच्छा बन गया डेली पे, रात को तो मार्केट क्लोज कब हुआ होगा, इधर जाने के बाद मार्केट क्लोज हो जाएगा यहीं पे, यही 11:30 बजे का कैंडल है। तो जब डेली पे शाम में देखेगा 11:30 बजे कर ये तो बन रहा है हैमर, तो फिर काहे को बेचेगा। लिया था आवरली पे, लेकिन डेली कैंडल बनने को देख के रात को 11-11:30 पे देखेगा नहीं, फोन करते हैं देखेंगे ना 1:2 की जगह 1:3 मिल जाए। अगला दिन कंसोलिडेट किया और फट गया ऊपर, 1:456 तो हो गया। तो यहाँ से अगर एंट्री मारता तो 1:12 मिलता एक एंट्री, सिंगल एंट्री 1:12, दैट इज कॉल्ड प्रो एंट्री हमारे हिसाब से। तो हम उसी के लिए डिसिप्लिन बना रहे हैं, कैसे टाइम मशीन को तीनों को एक किया जाए, डेली, आवरली और वीकली को, और ऐसा 2 एंट्री 1 एंट्री कोई भी मिल जाए ना तो समझो कि फिर बैग चाहिए पैसा रखने के लिए, फिर हाथ में पैसा नहीं रहेगा। 1:12 मतलब सोच रहे हो 1000 रुपया का भी स्टॉप लॉस लोगे तो सीधे 1000 का 12,000 रुपया, 2 लॉट से मात्र, ठीक है। 16,000 12,000 डेली पे ही मान लीजिए डेली पर ही ले लेंगे तो भी 200-300 रुपए का फर्क पड़ेगा ना, और क्या पड़ेगा। डेली पे लोगे तो 1:8 मिलेगा, 1000 का 8,000, थोड़ा बहुत थोड़ी है। डेली पे भी लोगे तो 1 का 8,000 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब डेली पे कैंडल चल रहा है, डेली पे कैंडल चल रहा है, डेली पे जैसे ही 6 दिन कैंडल बना, वीकली पे इसको जाके चेक कर लिए कि वीकली का क्या स्टेटस है। वीकली पर अच्छा कैंडल हमको दिख गया तो और इसको होल्ड कर देंगे, इसको और होल्ड कर दिए, इसको और अच्छा होल्ड कर दिए, और रिटेस्ट पॉइंट पे जाके देख लिए, रिटेस्ट पॉइंट पे सेट कर दिए, यही कैंडल पे हो रहा है सुपर इम्पोज। अब बहुत लोग हुआ कि यहाँ पे भी लिया होगा, कैंडल क्लोज पे भी बहुत लोग का यहाँ पे भी होगा, उसका भी टारगेट अभी आएगा 1:2, उसका तो आना बाकी है। ये रेंज और भी ब्रेकआउट होने का उम्मीद है, जो लेट से एंट्री मारा होगा कोई बड़ा प्लेयर तो उसका टारगेट इधर जाएगा 1:2, तो नया हाई होने वाला है। वो 80,000 के पास आएगा सही। अब देखो हम लोग का कितना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक, अगर हम लोग बैठे खाली रहते थे, हम लोग लिए थे कितना शानदार जगह, याद है हम लोग लिए थे शानदार जगह, अगर याद होगा तो हम लोग लिए हैं कहाँ पे, ना सर, 2 दिन जो 3 दिन जो रुका था रोजी के ऊपर में, 1 दिन का लगाया सर, डेली का लगाइए। डेली में था या वीकली में था? डेली पे ही तो लिए थे ना, डेली में हम लोग लिए। अच्छा, ये हम लोग एंट्री मारे थे 66-67 में या 68,000 में समथिंग, 68,000 से अभी रुकते थे 78,000, अभी आ गया 10,000 मिलता खाली एक लॉट में, 2 लॉट से हम लोग का एंट्री था शायद, या 1 ही लॉट से एंट्री था, सीधे पैसा डबल हो जाता है। यहाँ से हम लोग लेके थे खाली बैठे रहते अक्टूबर में तो 1.5 महीना में डबल हो जाता, 8,000 का एक लॉट मिला था, 10,000 रुपया हो जाता है हम लोग का सिंगल लॉट से, नो टेंशन, खाली बैठना था।
कितना परफेक्ट जगह हम लोग एंट्री किए थे। एक्सपायरी भी तो था सर, एक्सपायरी भी तो देखना है ना। तो क्या दिक्कत है ना, लास्ट दिन जाके दूसरा वाला खरीद लेते हैं, प्लस में ना रहते जी, उसको एग्जिट करके दूसरा वाला उसी प्राइस के आसपास ले लेते, कोई थोड़ी फर्क पड़ने वाला था। दूसरा में थोड़े हो गए 77,000 नहीं जाए, दूसरा जाता है जंप करके, जाता ही जाता है, मिलता ही मिलता है। 1,000 2,000 कम भी मिल गया तो कोई दिक्कत, 8,000 का 8,000 मिलता है ना, 10,000 नहीं मिलता, चलो 1,500 का मालना फर्क है, इससे ज्यादा नहीं फर्क है, 2,000 का फर्क नहीं रहेगा कभी भी, दोनों के प्राइस में गैप नहीं रहता है उतना, ठीक है, तो मिलता ना। हाँ सर। तो ये था डेली और का, ये आवरली का। अब नेचुरल गैस में चलते हैं हम लोग, नेचुरल गैस का कैसा प्रोजेक्शन रहेगा। नेचुरल गैस तो आया है, डेली 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 आवरली सब हो गया। ठीक है। नेचुरल गैस में मेरा एंट्री है 37.37 रुपया पे सर। 37.5 पे एंट्री है। अभी देखो कैंडल क्लोज तो बना है लेकिन लो को नहीं तोड़ा है अभी भी, ठीक है, कैंडल क्लोज होते होते लो पे गया है लेकिन तोड़ा नहीं। अभी आज कहाँ चल रहा है सर? आज तो नहीं चल रहा है। आज नहीं, उसी दिन का बता रहे हैं। एक कैंडल जो बना है ग्रीन, उसके बाद बना है 5 कैंडल रेड, ठीक है। इसका मतलब कुछ दाल में कुछ काला। अब देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ के बाद, मार्केट कहाँ क्लोज होता है, क्योंकि ये पूरा हो गया साइडवेज एरिया, ये पूरा हो गया साइडवेज जोन। अब ये जोन फटेगा, नीचे फटेगा तब भी एंट्री, और ऊपर फटे तो भी एंट्री। अब मार्केट जिधर लेके जाए, ये बड़ा हो गया कंसोलिडेशन एरिया, ठीक है, ये हो गया है कंसोलिडेशन एरिया। ये जब जब अब होगा मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री मिलेगा ना, शानदार मिलेगा, क्योंकि प्राइस रुक रही है ना, प्राइस रुक के जिधर भी फटेगी ना बड़ा अच्छा फटेगा, ये दिमाग में रखना। सेल साइड फटेगा, इसे सेल साइड नहीं फटेगा तो सर रुकता है, हमेशा रुकता है इसलिए क्योंकि सेलर्स, अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा सेलर्स को, बड़े बड़े सेलर्स जो हैं बायर से बदलेंगे, इसलिए प्राइस रुक रहा है, सीधी सीधी बात है। छोटे प्लेयर से प्राइस घूमता नहीं है, जब बड़े प्लेयर निकल जाते हैं ना। हाँ बोलो। या तो EMI 50 को नीचे आने का वेट कर रहा है। 50 नीचे आ गया है, अभी 50 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आता, फिर धीरे धीरे नीचे आया है, 50 को तो लेके नीचे आ गया है ये। अब ये सिंपल है, ये क्या कल अभी सबको ऐसा ऐसा उलझा के थोड़ा सा सब लोग का व्यू बना रहा है कि सेलर व्यू बना है, और उसके बाद इसमें बायर एंट्री करेगा, प्रो बायर, सबका स्टॉप लॉस खा जाएगा और फिर ऊपर लेके जाएगा मार्केट, क्योंकि सब सेलर निकल गया है। मार्केट साइड तभी जाएगा जब बड़ा सेलर निकल जाएगा, और छोटा जो सेलर लोग कितना मार्केट चला पाएगा, तो मार्केट चला जाता है साइडवेज, थोड़ा थोड़ा बाई, थोड़ा थोड़ा सेल, थोड़ा थोड़ा बाई, थोड़ा थोड़ा सेल। और जब इसमें प्रो बायर्स या प्रो सेलर्स जब दोबारा आएगा तो फिर से मार्केट में मूव आएगा। तो प्राइस रुक रहा है, 90% चांस है कि ऊपर साइड में मूवमेंट आएगा, 90% चांस। और नहीं सर एक तो इनगल्फ करके, एक तो इनगल्फ कर लेना सबको सर, एक तो ये इनगल्फ किया, ठीक है ना, लेकिन अब वापस यहाँ के नीचे तक नहीं आना चाहिए था, ये भी एक थोड़ा रिस्क है, इसको वापस नीचे तक नहीं आना चाहिए, 50% तक घूमना चाहिए था, लेकिन देखते हैं क्या है, नहीं है तो फिर इसमें भी देखते हैं क्या कर सकते हैं। और अगर इसको आवरली से डेली पे हम लोग चलते हैं तो डेली पे लो ब्रेक नहीं हुआ है, ये लो तो बहुत बड़ा मैटर है, लो बहुत पावरफुल है, ये लो ब्रेक अगर होता है तो एक फिर अच्छा डाउनफॉल आ जाएगा नेचुरल गैस में, फिर अगला रेंज बहुत बड़ा है, ठीक है ना, यहाँ से बहुत कंसोलिडेट करके ऊपर से गिरा है, हो भी सकता है गिर सकता है, मार्केट का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अभी तक इसको जहाँ तक सेलर्स था सब सेलर प्रॉफिट बुक कर लिए, चाहे वो आवरली पे हो, चाहे डेली पे हो, चाहे वीकली पे हो। वीकली का भी लगाएंगे तो उसका भी 1:2 टारगेट आ गया है, डेली का भी 1:2 आ गया है। अब देखते हैं क्या होने वाला है। अच्छा, वीक में प्रेशर तो है, क्योंकि अभी तक जल्दी से कुछ दिखा नहीं है। वीकली अगर टाइम फ्रेम पे देखें तो हमको नेचुरल गैस में ऐसा कुछ बायर का भी हलचल नहीं दिखा है। डेली पे है थोड़ा सा कंसोलिडेशन, लेकिन यहाँ के बाद हो सकता है कि डोजी बने, यानी अभी और यहाँ पे अगर इसको घूमना है तो और ये साइडवेज हो सकता है। अगर यहाँ पे इसको रुकना है
तो और ये साइडवेज जाएगा, क्योंकि वीकली पे इसने कोई इंडिकेशन अभी तक नहीं दिया है। ठीक है, वीकली पे कोई इंडिकेशन अच्छा इसने। सर, एक मिनट सर, हाँ नीचे से नीचे से वो लगाइए सर, तो हाँ, रिटेस्ट वाला। नीचे से रिटेस्ट वाला लगाते हैं। अभी इतना 50-60 पे है, मान के चलो तुम 50-60 के बीच में ही है। ये 50 हो गया और ये 60 हो गया। ठीक है, ये ऊपर वाला जो ब्लू लाइन दिख रहा है ये 50% है और ये नीचे वाला 60% है। हाँ 50-60 के बीच में है। हाँ हाँ, तो अभी है सर, अभी जान है। अभी जान है, अभी बायस का है जो होगा। 10 मिनट और बचा है तो है, अभी अभी बुलिश है, लेकिन यहाँ पे ठहरता है कि नहीं ये देखते हैं। हायर टाइम फ्रेम पे ठहरा नहीं है तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन डेली पे पॉज लग चुका है, डेली पे पॉज लग चुका है। लेकिन अगर मंथली पे देखेंगे तो मंथली पे भी इनगल्फिंग बनाया है, और अगर यहाँ से फॉल आता है ना तो बहुत खतरनाक फॉल आएगा। क्योंकि वो तो फिर नीचे वाला लोअर टच करेगा सब। क्योंकि मंथली पे यहाँ पे अगर फॉल आता है तो बहुत गजब का फॉल आने वाला है, यानी कि बड़ा टाइम फ्रेम में वीकनेस है। वीकली और मंथली दोनों सेलर की तरफ इशारा कर रहा है, और डेली जो है वो होल्ड करने का इशारा कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो प्रेशर बन सकता है, देखा जाए तो प्रेशर बन सकता है, क्योंकि दो बड़े टाइम फ्रेम नेगेटिव में इशारा कर रहे हैं। वीकली भी नेगेटिव इशारा कर रहा है और मंथली भी नेगेटिव इशारा कर रहा है। अब ये दोनों का प्रेशर डेली से तो ज़्यादा ही है, तो जब डेली और वीकली दोनों एक तरफ है तो चांस है कि आपका डेली भी घुमा देगा, क्योंकि वीकली डाउन में जाने का प्रयास कर रहा है, मंथली भी डाउन में जाने का प्रयास कर रहा है। चांस बनता है। ये है ना सर, हाँ क्या बोल रहे हैं? वो वाला हो गया ना, देखिए फादर ग्रैंड फादर सन स्ट्रेटजी है ना, तो ये पावरफुल है ना। ग्रैंड फादर सन स्ट्रेटजी है, तो ग्रैंड फादर बड़ा है। ये बियरिश साइन दे रहा है, इसके मंथली पे चल रहा है अभी। फिर इसके बाद हमारा वीकली में है, तो ये पूरा वीकली भी हमारा बियरिश दिख रहा है। यहाँ से वीकली भी लगा रहे हैं तो वो भी मतलब अभी तक बियरिश है। अगला कैंडल बनेगा तो देखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर घूमता है तो हो सकता है अगला कैंडल घूम जाए, तो अगला वीक का कैंडल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर लेवल ब्रेकडाउन हुआ यहाँ से तो फिर अच्छा टूटेगा नेचुरल गैस, और यहाँ पे अगर सस्टेन किया तो फिर बाई साइड का मूवमेंट आ सकता है। और अगर एक अपने आप में देखा जाए तो देखो वीकली पे है ना 50 जो ईएमए था उससे रिजेक्शन मिला। पहले इसके ऊपर जाने का प्रयास किया, पहला बार थोड़ा ऊपर गया, क्लोजिंग दिया, फिर दो रेड कैंडल बना के नीचे आ गया, फिर दोबारा थोड़ा सा ग्रीन वाला प्रयास किया जाने का, फिर एक ही रेड कैंडल दोनों को इनगल्फ कर दिया। ठीक है, तो 50 से रिजेक्शन इसको मिल रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। हाँ बिल्कुल सर, 100%। अब वीकली निगेटिव है और मंथली निगेटिव है। अब हम लोग चल रहे हैं डेली पे, तो डेली पे सस्टेन कर रहा है। डेली पे अगर यहाँ से ब्रेक हुआ, ये लेवल लो टूटा, तो ओनली सेलिंग साइड में ही बैठेंगे, बाकी कहीं नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप ये लेवल जैसे ही टूटा इसका लो, ठीक है ना, केवल सेलिंग में बैठेंगे, ठीक है ना, जैसा, क्योंकि वहां से एक स्टॉपेज लगाया, यहाँ तक प्रॉफिट बुक किया, यहाँ से जो सेल किया वो यहाँ प्रॉफिट बुक किया। अब नए सेलर जब यहाँ पे बैठेंगे तो फिर वो नीचे कहीं प्रॉफिट बुक करेंगे, तो उसका देखते हैं। लेकिन अगर यहाँ ठहरा तो हाँ, अगर यहाँ ठहरा तो फिर पॉजिटिव डायरेक्शन हो सकता है। और प्लस पॉइंट, यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर होने वाला था, जैसे प्राइस ऊपर जा रहा था गोल्डन क्रॉस ओवर होने वाला था, लेकिन रिजेक्शन हो गया तो वापस टच होके नीचे आ गया, मतलब गोल्डन क्रॉस ओवर भी नहीं हो पाया डेली पे। ठीक है, जा रहा था जिस स्पीड से जा रहा था, थोड़ा और ऊपर रहता ना क्रॉस ओवर हो जाता, लेकिन सेलर्स लोग अट्रैक्टिव इसमें आया
और उसको पूरा प्रेशर दे के गिरा दिया। डबल टॉप बनाया था, कितना बढ़िया डबल टॉप बनाया था, और वहां से खट 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 पूरा मार्केट गिर गया। जहाँ पे था वहीं पे वापस ले लाया, अच्छा यहीं सर, से अब चढ़ा था। अब हम्म, हाँ, बोलिए बोलिए वो बोलिए। थोड़ा सर टाइटन का थोड़ा देखा जाए सर, टाइटन का टाइटन का देखते हैं, टाइटन खोलते हैं हम टाइम लोग। कितना बच रहा है सर? 5 मिनट बच रहा है, और टाइटन देख लेते हैं। 5 मिनट हो जाएगा टाइटन। टाइटन टाइटन बहुत ज्यादा टाइटन नहीं है टाइटन। मंथली वीकली डेली? हाँ, हाँ, 3 ही टाइम फ्रेम में तो देखना है, बाकी सब हो जाएगा। हाँ, मंथली अच्छा। तो बुलिश है, क्योंकि इनगल्फिंग है, इनगल्फिंग का टारगेट नहीं आया है। डेली सर? ठीक है। अच्छा, वीकली लगा है। मंथली देख लेते हैं, मंथली तो बुलिश ही है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है क्या? अभी हाई पे ही चल रहा है, ऑल टाइम हाई चल रहा है ना, 60 के ऊपर। एकदम पुलिस। मंथली बुलिश है, कोई टेंशन की बात नहीं। वीकली नहीं। वीकली में इनगल्फिंग मिला है, इनगल्फिंग का टारगेट अभी तक आया नहीं है। इनगल्फिंग आया का आया टारगेट नहीं। देखते हैं, इनगल्फिंग का टारगेट कहाँ जा रहा है। लॉन्ग पोजीशन, ये हाई और ये लो, और इसका 1:2। मतलब आने वाला समय में हम लोग को 36, 75, 3700 का रेंज मिलने वाला है टाइटन में, सीधा सीधा। ठीक है, नेटवर्क आने वाले टाइम में 36, 3700 का रेंज हमको मिलेगा। हमारा नेटवर्क स्ट्रांग है दोस्त, अब हम वाईफाई का जुगाड़ कर लिए हैं। तुम्हारा नेटवर्क हो सकता है मे भी कमजोर हो, लेकिन हमारा नेटवर्क हाँ हम हाँ स्ट्रांग कर हाँ लिए हैं अब। ठीक है। हाँ, हाँ, अब ये लगे रहने दीजिए, ऐसे डेली कीजिए सर, ये अब कर लगे रहे रहने हैं दीजिए, डेली डेली। कीजिए तो। डेली पे ये सिनेरियो है। मेरा ही कमजोर है इसमें, नेटवर्क लगता है, अभी तक ओपन नहीं हुआ। डेली पे हो गया है, डेली पे भी चल रहा है। डेली पे रिटेस्ट करने नहीं आया, ऊपर से अब ऊपर ही चला गया। डेली का इनगल्फिंग का देखिए सर, डेली का उसे इनगल्फिंग, कहाँ पे गिर रहा है टारगेट इसी के आस। हाँ, डेली का इनगल्फिंग अब इसमें लगाओगे, डेली वहाँ इनगल्फिंग ऐसे नॉर्मली काम करेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे सपोर्ट है नहीं। लेकिन इनगल्फिंग है तो अलग बात है, लेकिन इनगल्फिंग के लिए वहाँ से नहीं टारगेट करेगा। जो भी आदमी खरीदेगा इधर खरीदेगा, जो भी खरीदेगा ना यही ब्रेकआउट पे खरीदेगा। कोई भी खरीदेगा ना तो यहाँ खरीदना चाहिए। खरीदने का एरिया ये है, इसका लो और ये रेंज ब्रेकआउट, और यहाँ पे बाई। इसका 1:2 कहाँ आएगा? बाकी हायर हाई हायर लो चल रहा है। देखो इसका 1:2 आया है, इसका जस्ट 1:2 आज कंप्लीट हुआ, मतलब प्रॉफिट लोग बुक किया है। जो यहाँ पे खरीदेगा, रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है, उसका 1:2 यहीं पे आया। हाँ, और रेसिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ वो है तो तो ठीक है सर। दो दिन एंट्री दिया है लेने के लिए। पहला दिन भी एंट्री दिया है, अच्छा, दूसरा ऊपर दिन और एंट्री दिया। ऊपर वाला का देखिए ना सर, हायर लो तो बना के गया है ना, दो जो रेड ऊपर रेड कैंडल बनाया। ऊपर वाला ऐसे इनगल्फिंग नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखते हैं वो इनगल्फिंग एक्चुअली है नहीं। हाँ, ठीक है, लेकिन उसका अगर देखेंगे, वो वो टारगेट देने के लिए गया। ये बिकली वाला का टारगेट के पास बन रहा है सर। उसका बनेगा 1:2, यही 3600 के आसपास, 3580। हमको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, तो एंट्री देने के लिए वो गिरा था। यहाँ पे है, इसका कलर देख लेते हैं और वीकली पे लगाते हैं, फिर नहीं में आ जाएगा तुम्हारा वहां तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जाएगा, अभी तो वीकली में है, ऊपर ही है ना, उसके भी ऊपर जा रहा है। कोई टेंशन का बात नहीं है। ठीक है ना, एक मिनट और है। जोमेटो 3700 तक जाएगा। जोमेटो जल्दी जोमेटो सर, जोमेटो 1 मिनट।
एक मिनट जल्दी जल्दी। जोमेटो का वीकली है, अभी रेंज है, टेंशन मत लो ना, अभी वीकली यहाँ से काफी रेंज है, इसलिए भी हड़बड़ाना नहीं है, यहाँ तक आएगा, यहाँ से भी दिया है इसका 1:2 का आया नहीं ना टारगेट अभी तक, ये जाएगा 1:2 यहाँ तक जाएगा, रेंज है इसका अभी 140 तक इसका रेंज है अभी, टेंशन मत ले लो, ठीक है। ये दोबारा भी एंट्री करने के लिए आया था, 140 तक का रेंज है, एक मंथ में आ जाएगा, ये 1-1.5 महीने में 4-6 कैंडल बनेगा वीकली, आ जाएगा। ये भी यहाँ पे आया था, रिटेस्ट किया है, वापस जो पेंडिंग ऑर्डर था वो लिया है, अच्छा धीरे धीरे जाएगा, तो 140 तक का रेंज है वीकली पे। लेकिन ऐसे स्लो वाला स्टॉक में नहीं घुसना है सर। कौन सा स्लो वाले में? भैया मेरा स्लो में भी पैसा बन रहा है ना, स्लो में भी पैसा